देखिए, पंचायती राज्य संस्थाओं में स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो स्थानीय स्वशासन क्या होता है, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा समाधान करना ही क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और दूसरी बात करें तो भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड 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 मेयो के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पॉलिसी प्रारंभ की थी 1872 में। और भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाती है। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन को भारत में क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। इसके बाद में बात करें तो महात्मा गांधी ने अपनी जो है ना पुस्तक है, उसका नाम है माय पिक्चर ऑफ इंडिया में ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। और उन्होंने कहा था कि अगर आपको भारत का क्या करना है, विकास करना है, तो पहले गांव का विकास कीजिएगा, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। इसलिए पहले गांव का विकास कीजिएगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। यह प्रावधान गांधी जी के ग्राम स्वराज सिद्धांत से प्रभावित है। इसके बाद 2 कार्यक्रम चलाए गए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय सह विस्तार नामक कार्यक्रम चलाए गए। और इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु एक समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसका नाम है बलवंतराय मेहता समिति। और इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या था? सरकार को शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। इन दोनों कार्यक्रमों ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। फिर सरकार ने इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु योजना आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसे कहते हैं बलवंतराय मेहता समिति की बात करें तो गठन इसका कब हुआ था? गठन जनवरी 1957 में और रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 में रिपोर्ट दी। और यह क्या करती है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया इसने। और जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। सरकारें इन कर्मचारियों को धन की स्रोत उपलब्ध करवाए इनको। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज्य संस्थाओं का उद्घाटन किया था। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर? नागौर जिले के बगदरी गांव में। नागौर जिले के कौन से गांव में? बगदरी गांव में पंचायती राज्य संस्थाओं का उद्घाटन किया था। इसलिए भारत में पंचायती राज्य संस्थाओं का जनक किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। इसके साथ इसके समर्थक मोहनलाल सुखाड़िया भी थे। मोहनलाल सुखाड़िया ने भी इसका समर्थन किया, पंचायती राज्य संस्थाओं के उद्घाटन का। और सबसे पहले चुनाव करवाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था।
11 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर चुनाव हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहते हैं। यहाँ पर जनक कहते हैं। तो एक बार पुनः सुनिएगा स्थानीय स्वशासन की परिभाषा। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा समाधान करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर।